जनवरी गणतंत्र दिवस पर बहन हेमलता ने बारां जिले के किशनगंज स्कूल में सरस्वती की पूजा नहीं की और वहां पर सावित्रीबाई की पूजा की। तो उस मामले में सामंतवादी और मनवादी लोग स्कूल पर पहुंचे, उन पर दबाव बनाया और कार्रवाई करने की अपील की। तो उसमें बहुजन समाज के लोगों ने एकता दिखाते हुए उस बहन पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी, बल्कि आज एक महीने बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बहन का इस्तीफा मांगने की फरमान दिया है, जिससे बहुजन समाज में गुस्सा है। बहुजन समाज अपनी बहन को इस्तीफा मंजूर ना करने की अपील करता है और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने की अपील करते हैं। बीजेपी सरकार से यहाँ कुछ भी नहीं होगा, नहीं पूजा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करूँगी पूजा, क्या करोगे आप? नहीं करूँगी पूजा करके देखो प्रोग्राम बंद करेंगे। ये दादागिरी चल रही है। जिसने इस क्षेत्र में कहा है उसको मैं सस्पेंड करता हूं और कार्यालय उसका बीकानेर बनाता हूं। इसका अंजाम बहन हेमलता बैरवा को शिक्षा मंत्री द्वारा निष्कासित करने की खुले मंच से आह्वान किया गया था। इससे ये वीडियो बहुजन समाज पर अधिक से अधिक वायरल हुई व बहुजन समाज पर पहुंची। तो बहुजन समाज में आक्रोशित होकर आज विभिन्न संगठनों ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री को जगाया है कि बहन हेमलता बैरवा को आपने जो सस्पेंड करने का लेटर भेजा है उसे वापस ले लो, वरना भीम आर्मी वाले कल 26 फरवरी को पूरे प्रदेश में बहन हेमलता के समर्थन में एसडीएम, जिला कलेक्टर सभी पर ज्ञापन देंगे और ऐसी ऊंची मानसिकता रखने वाले एक शिक्षा मंत्री को बीजेपी सरकार हटाए और एक दूसरा शिक्षा मंत्री लगाए इसके स्थान पर। ऐसे शिक्षा मंत्री की राजस्थान सरकार को कोई जरूरत नहीं है जो कि जातिवाद करे और बच्चों की देवी तो सरस्वती है, बच्चों की देवी तो देवी सरस्वती है। इनको यहाँ से वहाँ चलो, पुरुषों की मना थोड़ी है। क्या पढ़ गए, मास्टर बन गए। जगह पे बैठो और आराम से प्रोग्राम देखो। नहीं देखे प्रोग्राम बंद होगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, नहीं पूजा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करूँगी पूजा, क्या करोगे आप? नहीं करूँगी पूजा करके देखो प्रोग्राम बंद करेंगे। ये दादागिरी चल रही है। सरस्वती की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, करो फिर दिया कुछ भी तो लगाती है। दिया से क्या मतलब है? हिंदू परंपरा याद नहीं है तुम्हें? आपको हिंदू परंपरा याद नहीं है? हिंदू से क्या मतलब है? ऐसे नहीं मतलब और इतने भाव बढ़ गए कुछ लोगों के कि अभी भी वो चाल नहीं गई। भी कहते हैं सरस्वती माँ का क्या योगदान है स्कूल में, नहीं लगेगा। जिसने इस क्षेत्र में कहा है उसको मैं सस्पेंड करता हूं और कार्यालय उसका बीकानेर बनाता हूं। मैंने भी 1 घंटे पहले निर्देश दिए अधिकारी को, इसको निलंबित और मुख्यालय बीकानेर रहेगा। ये चाल देख करके एक डाबड़िया में मेट्रोक्रेसी में भी कोशिश की गई, वहां भी ऐसा कहा गया। मैंने आज उसको भी एपीओ कर दिया है, बीकानेर के लिए रवाना कर दिया है। अब सरस्वती माँ का अपमान सहन नहीं करेंगे। साथ ही जैसे आप सबको पता है कि पिछले दिनों 26 जनवरी को बारां क्षेत्र में जो घटना हुई थी हेमलता बैरवा द्वारा, उस घटना को लेके राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने उनको सस्पेंड कर दिया गया। और साथियों, सोचने की बात यह है कि सस्पेंड भी कहां से किया गया है कि उन्होंने एक मंदिर के उद्घाटन से जाते हैं, उद्घाटन करने जाते हैं, वहां से उनको घोषणा करते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि एक मंदिर के उद्घाटन में जाते हैं और वहां से सस्पेंड का घोषणा करते हैं। राजस्थान में मनुष्य समृद्धि लागू करने की पूर्णतः तैयारी में है राजस्थान सरकार। और जो बहुजन समाज है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो ध्यान दे रहे हैं इस चीज के बारे में कि वो दिन दूर नहीं है कि जो पीछे झाड़ू और गले में हांडी लटकाने की तैयारी में है। तो इससे अच्छा है कि समझ जाए और इस बहन के साथ में न्याय दिलाने के लिए मजबूती के साथ अगर आज खड़े नहीं होंगे तो वो टूट जाएगी। और साथियों, एक बात और बता दूं आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जो शिक्षा मंत्री उसको भी
कि आप जिसने सस्पेंड किया, जिसके बेसिस पे सस्पेंड किया गया, उनके अनुयायी रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर। और बाबा साहब जिस कुर्सी पे आप बैठे हो ना, जिस कुर्सी पे बैठ के आपने सस्पेंड किया, वो भारतीय संविधान की देन है। और भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की जो मार्गदर्शन है माता सावित्रीबाई फुले हैं। तो इस चीज का आप दिमाग में सेट कर लें इस चीज को। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा राजस्थान सरकार के लिए और मदन दिलावर जी आपके लिए भी। 26 जनवरी का जो विवाद हुआ वो आप सभी के सामने है। सभी लोग भली भांति जानते हैं इस चीज़ को कि बहन हेमलता बैरवा, जिन्होंने 26 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाई और वहाँ के कुछ लोगों ने उन पर ऑब्जेक्शन किया और विवाद इतना तूल दे गया कि हमारे शिक्षा मंत्री दिलावर जी, मदन दिलावर, उन्होंने एक मंच के माध्यम से, साथियों मंच के माध्यम से घोषणा कर दी कि जो सरस्वती का अपमान करेगा उसे मैं भी तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूं और उसे बीकानेर हेडक्वार्टर लगाता हूं। तो ये तुगलकी फरमान उन्होंने ऐसे मंच से जारी किया। बड़े शर्म की बात है, अगर आपने अपमान किया, आप सरस्वती का अपमान मानते हैं, तो माता सावित्रीबाई फुले का अपमान भी हम लोग नहीं सहेंगे, बहन हेमलता बैरवा का अपमान भी हम लोग नहीं सहेंगे। और बड़े दुख की बात है कि मंत्री हमारे ही समुदाय से आते हैं और हमारे लोगों के द्वारा हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कब तक चलेगा साथियों? मैं उन तमाम साथियों से, उन तमाम शिक्षक संघ से, तमाम कर्मचारी संघ से, जो कर्मचारी संगठन बने हुए हैं, मैं तमाम उन बहुजन संगठनों से आह्वान करूंगा कि सब लोग एकजुट हों और बहन के न्याय के लिए आवाज़ उठाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले में धीरे धीरे आने वाले समय में एक एक व्यक्ति को चुन चुन के टारगेट किया जाएगा, क्योंकि इस दलित समाज की जो एक मजबूत रीढ़ की हड्डी है वो हमारा कर्मचारी वर्ग है। अब उसको टारगेट करके ये लोग समाज को खोखला करना चाहते हैं, समाज को उस हाशिए पे लाके खड़ा करना चाहते हैं जिससे समाज धीरे धीरे उभरने का प्रयास कर रहा है। साथियों, मैं आपको याद दिला दूं, जो रोजड़ा में जो घटना हुई, हमारी बहन पूजा जो अपनी तनख्वाह बनवाने के लिए, जो पिछले 6 महीने से उसकी तनख्वाह नहीं आ रही थी, सैलरी नहीं मिल रही थी उसे बनवाने के लिए वो प्रिंसिपल के पास गई और प्रिंसिपल ने उसे इस तरह से जाती है और अमानवीय व्यवहार किया, उसको बाल पकड़ के उसको पीटा, चाटे मारे। और जब उसने शिकायत करी वहाँ के डीओ से, तो बड़े अफसोस की बात है उसे ही अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और उसके साथ साथ उसके पति मुकेश को भी नौकरी से निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और वहाँ मैं भी था धरने में, वहाँ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उस शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और बड़े अफसोस की बात है, जिसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसी को आप उस पीड़ित को ही आप सस्पेंड कर देंगे और जो व्यक्ति दोषी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जब हमने एक दिन धरना दिया तो वहाँ पर जहाँ लोकल विधायक, स्थानीय विधायक हैं, वो भी पहुँचे और जो शिक्षा अधिकारी थी वो भी वहाँ मौजूद थी। हमारी उनसे एक लंबी वार्ता हुई। उसके बाद हमने 2 दिन का समय मांगा कि 2 दिन में हम लोग प्रिंसिपल पे कार्रवाई करेंगे। और बड़े अफसोस की बात है कि उस स्कूल के अंदर उससे पहले भी कोई 10 शिकायतें आई हुई हैं और किसी शिकायत में संज्ञान नहीं लिया गया। जब हमारे व्यक्ति को पीटा जाता है, हमारे समाज की बहन को पीटा जाता है, हमारे समाज के भाई को पीटा जाता है, उसके हाथ में ज्यादती की जाती है और जब आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उसकी आवाज़ दबाने का काम इस सरकार और जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, जो जाति कुंठा से पीड़ित हैं, जिनको एक जाति विशेष से बड़ी एलर्जी है, वो उन्हें सस्पेंड करने का काम करते हैं, नौकरी हटाने का काम करते हैं और अपने लोगों के बचाव में आके खड़े होते हैं। और आज 7-8 दिन बीतने जाने के बाद में उस बहन के साथ साथ उसके पति को भी सस्पेंड कर दिया गया। और मैंने भी देखा शाहजहाँपुर में आज़ादी के 70 साल बाद में भी वहाँ एक समुदाय विशेष ने हमारे ही समाज के व्यक्ति को घोड़ी पे चढ़ने से रोका, लेकिन भीम आर्मी और तमाम बहुजन साथियों के ने कल वहाँ पहुँचे और उसे घोड़ी पे चढ़ाकर जो उनका मिथ्या थी उस मिथ्या को तोड़ने का काम किया, उस भ्रम को तोड़ने का काम किया कि समाज के लोग कमज़ोर हैं,
समाज के लोग अपनी लड़ाई लड़ना नहीं जानते, अपने हक अधिकार लेना नहीं जानते, अब वो किसी की गुलामी नहीं सहेंगे। साथियों, जो बहन के साथ मैं उस बात पे आता हूँ, मैं रोजड़ा की बात पे आता हूँ जहाँ बहन पूजा मुकेश के साथ हुआ। मैं बात करूँगा 12 की उस बहन हेमलता की, जिसके साथ कल